कभी गौर किया कि एक औरत का दिल वाकई किस चीज के लिए धड़कता है? नहीं, ये सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ना चमकती कार, ना आलीशान घर और ना ही जिम में तराशे गए सिक्स पैक। वो चीज जो उसे सचमुच खींचती है इतनी गहरी और सूक्ष्म है कि 99% मर्द उसकी भनक तक नहीं पाते। और इसीलिए वो उस शख्स के पास चली जाती है जो शायद तुमसे कम अमीर हो, कम दिखने में आकर्षक हो, पर फिर भी वो उसका सब कुछ बन जाता है। आज मैं वो हकीकत तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं जिसे ना किसी क्लासरूम में पढ़ाया गया, ना किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखाया गया, पर साइकोलॉजी चुपके से बयान करती रही। तुम्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, और हाँ, कुछ हद तक ये सच भी है। पैसा जिंदगी को आसान बनाता है, स्टेटस देता है, आराम देता है, लेकिन सिर्फ पैसा किसी औरत को लंबे वक्त तक बांध नहीं सकता। उसके दिल की गहराई में जो भूख है वो इमोशनल है, एक ऐसी चाहत जिसे तुम कितने भी नोटों से नहीं भर सकते। क्योंकि औरतें सिर्फ धन दौलत नहीं चाहती, वो उस ताकत को चाहती हैं जो इमोशंस को कंट्रोल करने में झलकती है। पिक्चर करो, दो मर्द हैं। पहला मर्द, वो बाहर से एकदम परफेक्ट, उसकी गाड़ी चमक रही है, उसकी रिस्ट वॉच लाखों की, लेटेस्ट स्मार्टफोन से लेकर डिजाइनर जूतों तक सब टॉप क्लास। जब वो किसी रेस्तरां में जाता है, सबसे महंगा डिश ऑर्डर करता है, अपनी चाबियां टेबल पे इस अंदाज में रखता है जैसे चिल्ला रहा हो, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं। पर जरा गौर से देखो, उसकी आंखों में एक हल्का सा डर छुपा है। वो हर किसी से तारीफ की उम्मीद करता है, हर लड़की से अप्रूवल मांगता है। वो जो कुछ भी करता है वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, उसकी आवाज में वो ठहराव नहीं। वो बातचीत में लीडर नहीं, फॉलोअर है। उसका शोर बाहर से सुनाई देता है पर अंदर से वो खोखला है। अब दूसरा मर्द, उसके पास शायद उतनी दौलत नहीं, वो सादा कपड़े पहनता है, सिंपल शर्ट, पुरानी जीन्स, कोई फैंसी गैजेट्स नहीं। लेकिन जब वो कहीं कदम रखता है तो माहौल बदल जाता है, भले ही लोग उसे तुरंत नोटिस न करें। उसके अंदर एक गजब की स्थिरता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो जमीन से जुड़ा हुआ है। उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद को पहले ही अप्रूव कर चुका है। वो छोटी छोटी चीजों में फैसले लेता है, पूरी साफगोई के साथ। वो धीमे चलता है पर हर कदम में पक्कापन है। उसकी नजरों में डर नहीं बल्कि एक मैंने जिंदगी के तूफानों को झेला है वाला अंदाज है। उसकी बातों में गहराई है। वो दिखावा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि वो खुद ही असल डील है। अब सोचो, ये दोनों एक ही लड़की से बात कर रहे हैं। पहला मर्द तारीफों की बौछार करता है, अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, मैं तो बस तुम्हें देखता रह गया। वो हर पल उसे इंप्रेस करने की जुगत में है, जरा सी तवज्जो मिले और वो और झुक जाता है। दूसरा मर्द, वो बस आराम से बात करता है। वो सहज है, मजाकिया है, पर जरूरतमंद नहीं। वो लड़की की हर बात को गंभीरता से नहीं लेता, उसे हल्का सा चैलेंज करता है, थोड़ा मजाक उड़ाता है, थोड़ा रहस्य छोड़ता है। अब बताओ कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? हकीकत ये है, औरतें तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारी एनर्जी से बंधती हैं। पहले मर्द के पास दौलत है पर आत्मसम्मान कम। दूसरे मर्द के पास शायद कम पैसे हैं पर उसकी मौजूदगी इतनी दमदार है कि उसकी सादगी ही रॉयल लगती है। नया पॉइंट 1, साइलेंट सिग्नल्स का खेल। देखो, औरतें तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे साइलेंट सिग्नल्स को पढ़ती हैं। ये सिग्नल्स क्या हैं? ये तुम्हारी वो छोटी छोटी हरकतें हैं, तुम्हारा रिलैक्स्ड पोस्चर, तुम्हारी स्थिर आवाज, तुम्हारा वो पल जब तुम चुप रहकर भी सब कुछ कह जाते हो। जैसे तुम किसी लड़की से मिलते हो और वो तुम्हें कोई उल्टा सीधा सवाल पूछती है। पहला मर्द घबरा जाएगा, जल्दबाजी में जवाब देगा। लेकिन दूसरा मर्द, वो बस एक सेकंड रुकेगा, आंखों में हल्की सी चमक लाएगा और ऐसे जवाब देगा जैसे वो इस गेम का बादशाह हो। ये साइलेंट सिग्नल्स, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारी टाइमिंग, ये औरत को बताते हैं कि तुम हर हाल में सॉलिड हो। नया पॉइंट 2, इनर फ्रेम का जादू। दूसरी चीज, हर मर्द के पास एक इनर फ्रेम होता है। ये वो आंतरिक ढांचा है जो तुम्हारी अपनी वैल्यूज, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा पर्पस बनाता है। जब तुम अपने इस फ्रेम में मजबूत होते हो तो तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो और लोग, खासकर औरतें, तुम्हारे इस फ्रेम की तरफ खींची चली आती हैं। ये फ्रेम तब बनता है जब तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि अपनी नजरों से जीते हो। और यही वो चीज है जो तुम्हें बिना कोशिश किए सबसे अलग बनाती है। और ये बात सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं। ऑन ऑफिस हो, गेट टुगेदर हो या दोस्तों का ग्रुप, लोग उसी शख्स की तरफ खींचे जाते हैं जो अपने अंदर से साफ और स्थिर हो। लोगों को चमक धमक नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की मजबूती चाहिए। एक सीन इमेजिन करो, दोनों मर्द एक पार्टी में हैं। पहला मर्द आता है, महंगा परफ्यूम, चमकती चेन, स्टाइलिश वॉक। लोग उसे देखते हैं पर कुछ पल बाद वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। दूसरा मर्द, वो थोड़ा लेट आता है, बिना किसी तामझाम के। वो चुपचाप एक तरफ बैठता है पर उसकी नजरें पूरे कमरे को स्कैन कर रही हैं। जब वो बोलता है लोग उसकी बातों को सोखते हैं। वो जोर से नहीं बोलता बट हर लफ्ज में वजन है। और फिर वो लड़की जो पहले फ्लैशी मर्द की चमक में खोई थी, अब धीरे धीरे उस शांत ताकत की तरफ खींचने लगती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर औरतें इन्हें पल में पकड़ लेती हैं। वो समझ जाती हैं कौन खुद को प्रूव करने की जद्दोजहद में है और कौन अपने आप में पूरा है।
और यही वो अंतर है, एक मर्द जो दूसरों के लिए चमकने की कोशिश करता है और एक मर्द जो बस खुद है। और औरत हमेशा उस मर्द से दिल से जुड़ती है जो अपने आप से जुड़ा हो। लड़कियां उस मर्द को नहीं चुनती जो सबसे ज्यादा दिखावा करता हो, वो उस मर्द को चुनती हैं जो अपने आप में सबसे ज्यादा कंट्रोल में हो, अपने इमोशंस का, अपनी एनर्जी का, अपने फैसलों का। वो मर्द जो बिना शोर मचाए पूरे माहौल पर छा जाता है। अगर तुम अपने अंदर ये वाइब्स जगा लो तो तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी मौजूदगी ही आकर्षण बन जाएगी। साइकोलॉजी कहती है औरतें तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी वाइब्स पढ़ती हैं। तुम क्या पहनते हो, किस गाड़ी में घूमते हो, कितना कमाते हो, ये सब बस ऊपरी तौर पर काम करता है। असल आकर्षण तब शुरू होता है जब औरत फील करती है कि ये मर्द भीतर से अटल है, उसका दिमाग स्थिर है, उसकी एनर्जी शांत है, उसके हाव भाव सोचे समझे हैं। क्योंकि हकीकत ये है, इमोशनल मास्टरी वो जुबान है जिसे औरतें बिना सोचे समझ लेती हैं। जरा सोचो, जब तुम किसी लड़की के सामने घबरा जाते हो, बार बार सोचते हो क्या बोलूं, कैसे प्रभावित करूं, वो सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रही, वो महसूस कर रही है ये आदमी अपने आप में सेंटर्ड नहीं है। और कोई भी औरत उस मर्द से लंबे वक्त तक नहीं जुड़ती जो खुद से ही नहीं जुड़ा। अब ये समझ लो, इमोशनल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि तुम बिना भावनाओं के रोबोट बन जाओ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं, उनके मालिक हो। जब तुम गुस्से में हो, क्या तुम फट पड़ते हो या शांत रहकर सही शब्द चुनते हो? जब कोई लड़की तुम्हें टेस्ट करती है, क्या तुम असुरक्षित हो जाते हो या हल्की सी मुस्कान के साथ उस टेस्ट को मजेदार तरीके से हैंडल करते हो? यही वो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जिनसे औरत तय करती है कि यह मर्द इमोशनली सॉलिड है या कमजोर। अब न्यूरोसाइंस की बात। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि औरतों का दिमाग मिरर न्यूरॉन्स के जरिए तुम्हारे इमोशंस को तुरंत पकड़ लेता है। तुम एक शब्द बोले बिना भी अगर अंदर से घबराए हुए हो तो वो तुम्हारी एक्टिंग को भांप लेगी। लेकिन अगर तुम भीतर से शांत और पक्के हो तो भले तुम कम बोलो, वो तुम्हारी एनर्जी पर भरोसा करेगी। एक कड़वी सच्चाई सुनो, मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं ढेर सारा पैसा कमा लूं तो लड़कियां मेरे पीछे भागेंगी। लेकिन सच, जब मैं अपने करियर के पीक पे था तब भी मैं इमोशनली अस्थिर था, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता था, ओवर थिंक करता था। और क्या हुआ? वो चली गई। क्योंकि मर्द का असली आकर्षण उसके दिमाग की शांति में है। तुम बाहर से कितने भी मजबूत दिखो, अगर अंदर से डरे हुए या उलझे हुए हो तो औरत उसे तुरंत फील लेती है। तुम्हें पता है औरतें सबसे ज्यादा किस चीज की चाहत रखती हैं? सिक्योरिटी। हाँ, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं, स्टेटस शायद थोड़ा सा। असल में वो चाहती हैं इमोशनल रोमांच और स्थिरता का मिश्रण। एक ऐसा मर्द जो उसे समझे पर खुद को न खोए, उसे हंसाए पर पागलपन न करे, उसे प्यार दे पर उसका गुलाम न बने। वो मर्द जो रास्ता दिखाए, ना कि सिर्फ रास्ता पूछे। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो मर्द हो जो सिर्फ पैसे की दौड़ में है, या वो जो अपने अंदर की ताकत को तराश रहा है? क्योंकि अगर तुम सिर्फ पैसा कमाओगे बिना इमोशनल कंट्रोल के तो आकर्षण बस पल भर का होगा। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को मास्टर कर लोगे तो तुम खुद एक मैग्नेट बन जाओगे। और यहीं से असल जर्नी शुरू होती है। पैसा जरूरी है पर वो बाहरी ताकत है। इमोशनल डिसिप्लिन वो तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। सेल्फ मास्टरी वो करेंसी है जो कभी कम नहीं होती। जब तुम अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हो तब तुम दूसरों के इमोशंस को भी प्रभावित कर सकते हो। और यही वो चीज है जो औरतें बिना सोचे खोजती हैं। अब अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि उस ताकत को कैसे जागृत करना है जिससे तुम सिर्फ पैसे से नहीं अपनी मौजूदगी से राज करो, तो यह जगह तुम्हारा रास्ता है। यहाँ हम दौलत की बात करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस पावर की बात करते हैं जो तुम्हारी नजरों में बसती है। याद रखो, औरतें पैसे को पसंद कर सकती हैं, पर वो उस मर्द की दृष्टि, दिशा और दिमाग को सिर्फ पसंद नहीं, फॉलो करती हैं। और वो मर्द तुम बन सकते हो। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी जहां तुम आज खड़े हो। अब सवाल ये है, तैयार हो? तो चलो चलते हैं।